में सीलिंग को लेकर, बिजली बिल को लेकर काफी व्यापारियों में रोष रहता था। नहीं, गांधीनगर में तो ऐसा नहीं था। मैं तो हर्षवर्धन जी का इलाका देखता था, इधर ये टूट रहा होता था, उधर हमारे यहाँ ईंट भी नहीं हिलती थी। अजय माकन जी शहरी विकास मंत्री रहे तो उन्होंने और व्यापारियों ने, हमारे स्वर्गीय बल्ली जी तो ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हर्षवर्धन जी, क्योंकि हर्षवर्धन जी बीजेपी में थे तो उनके एरिया में कांग्रेस शुरुआती थी और लवली जी कांग्रेसी थे तो उनके एरिया में तोड़फोड़ नहीं होता था। ये आप नहीं, तोड़फोड़ ना कांग्रेस करा सकती थी ना बीजेपी करा सकती थी। ये तो मॉनिटरिंग कमेटी के हिसाब से जो एंक्रोचमेंट हुई थी और जो अनऑथराइज्ड बिल्डिंगें बनी, दिल्ली में सांस लेने की जगह नहीं है क्योंकि 4-4, 5-5 मंजिल बिल्डिंगें बनी हुई है और पूरा गांधीनगर अनऑथराइज्ड है। ऐसा तो 2700 कॉलोनियां अनऑथराइज है, पूरी दिल्ली अनऑथराइज है। बिल्कुल, इस बात को तो अब मैं नहीं कहता कि गांधीनगर अनऑथराइज है और गांधीनगर में बहुत सा इलाका पास भी है, मेरे को उसके सबके नक्शे भी हैं। और फिर अनऑथराइज कहाँ से हो गया? जब हम कॉमर्शियल टैक्स देते हैं, कन्वर्जन टैक्स देते हैं, पार्किंग टैक्स देते हैं और सरकारें कहती थी, जो भी सरकार होती थी, कि जो हम व्यापारी से टैक्स लेंगे व्यापारी के हित में, उसी के एरिया में हम अरबों रुपए टैक्स देते हैं, परंतु हमारे इलाके में तो वो टैक्स कभी भी नहीं पता लगता कि कहाँ लगाया है। विमल जी थोड़ा राजनीति से अलग हटके सही बात करते हैं, दिल पे रख के बात। क्या ये बात सही है कि लवली जी ने उस समय जानबूझकर, चूंकि मंत्री थे वो, तो सीलिंग और तोड़-फोड़ के समय अपने एरिया को बचा लिया और इधर कृष्णा नगर के एरिया को उसमें धकेल दिया? ऐसा नहीं होता। कांग्रेस वाले चाहे बेशक हर्षवर्धन जी विधायक थे, परंतु कांग्रेस वाले तो यहाँ पे भी थे और जो कैंडिडेट हारे कांग्रेस के और जो हर्षवर्धन जी जीते तो अपने आप को मिट्टी में कोई मिलाना चाहते थे। जुगल अरोड़ा है, नरेंद्र जी हैं, नरेंद्र जैन है, ये लोग कांग्रेस के चुनाव ये लड़े और डॉक्टर परवेज मियां भी लड़े, तो ये लड़ाई तो लड़ते रहते थे। परंतु जो चीज है ही अनऑथराइज और जो हर तरीके से नोटिस वगैरह दिए गए इनको, तो जो चीज अनऑथराइज हो तो टूटेगी। हाँ, ये है कि लवली के इलाके में मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रहा, लवली जी ने गांधीनगर, कैलाश नगर, रघुवरपुरा, गांधीनगर, शास्त्री पार्क, कांति नगर, इन्होंने इस तरीके से तोड़-फोड़ नहीं होने दी। अब ये चाहे वो कितनी अनऑथराइज्ड रही हो, लवली जी ने बचा लिया, ये आप कह रहे हैं। चक्कर क्या है कि ये कोई नक्शे से बसी हुई मार्केट तो है नहीं। हाँ। अब मैं ये कहूँ कि कौन सी गली अनऑथराइज है, कौन सी गली, इन्होंने पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट बनाई, कॉमर्शियल स्ट्रीट बनाई, इसको स्पेशल जोन में ले गए क्योंकि जब सरकार नहीं जानती, जब यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए टैक्स के रूप में वसूल हुई है, जब नहीं उनको दिखता है ऊपर कि अनऑथराइज से हम टैक्स क्यों ले रहे हैं। बातें चलती थी कि लवली जी अपने अधिकारियों को कह के कि भाई तुम हमारे एरिया को मत छेड़ो, तुम हमारे एरिया में तोड़फोड़ नहीं करो, वोट बैंक खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं था। हर आदमी, आज ये कोई यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान नहीं है। मान लिया लवली जी अनऑथराइज तोड़ते तो कोई वो अनऑथराइज वाला कोई भी व्यक्ति लवली जी के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब आप लोग तोड़फोड़ हुई ही नहीं गांधीनगर में। ये मसला काफी चर्चा में उस समय था कि लवली जी मंत्री हैं, अपने क्षेत्र को बचा लिए। तो जो विधायक जो जीते हुए थे वो कहाँ चले गए थे? जो दूसरी पार्टी के विपक्ष की चलती नहीं है ना। विपक्ष की क्यों नहीं चलती? पूरी चलती है। अभी कांग्रेस विपक्ष में कहाँ चल रही है? हमारी पूरी चल रही है, क्यों नहीं चल रही? हम रोजाना कोर्ट जाते हैं। मनु जी, सिंघवी जी, जो भी आप लोग चाहते हैं, अभी जो बिल आया है आप लोग विरोध करते रह गए और पास हो गया वो बिल, तो आप लोग की चलती कहाँ है? मेजोरिटी में जहाँ मेजोरिटी होती है वो चल जाती है। और इसमें तोड़-फोड़ से इन चीजों का, इतनी छोटी चीज, इतनी बड़ी बात आप जो पूछ रहे हैं, इसमें नहीं चलती है। ये तो उन्होंने बिल पास कर लिया, लवली जी का कुछ नहीं था। चलो, एक गांधीनगर में जब से जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एक आपको छोड़कर ज्यादातर जो व्यापारी नेता थे वो सबके सब बीजेपी से ताल्लुक रखते थे या बीजेपी माइंडेड थे।
क्या ऐसा हो गया कि लवली जी 15-16 साल में सबको अपने साथ मिला लिए, मतलब कांग्रेस में मिला लिए? देखिए, कोई भी आदमी अगर काम करने वाला होता है और मान सम्मान और इज्जत देता है, और काम करना, काम होना ना होना एक अलग बात है, उस काम के प्रति जागरूक होना, उस बात को समझना, और जो लोग उनके पास जाते थे उनको मान सम्मान इज्जत मिलती थी। और मैं तो समझता हूँ लवली जी ने हमारे हिसाब से एक गलती की, बजाय वो किसी पार्टी में जाने के बाद कांग्रेस से ज्यादा इस्तीफा दिया था कि आजाद कैंडिडेट जीतते नहीं है। मैं समझता हूँ लवली जी हार ही नहीं सकते थे, आजाद खड़े होते। नहीं, लोग कह रहे हैं कि व्यापारी नेता जितने थे वो लवली जी के साथ इसलिए मिल गए क्योंकि अगर इनसे नहीं मिलते तो उन पे उनका काम नहीं होता, या उन पे अलग अलग तरह के बिजली विभाग का या किसी न किसी विभाग का नोटिस जाने लगता था। इसका मतलब तो ये है ना कि लवली काम करना जानता है, लोगों से, राजनीति राजनीति नहीं, रणनीति, राजनीति नहीं कहूंगा, लवली की एक रणनीति है। वो अधिकारियों से, कर्मचारियों से काम लेना जानते हैं, उन्हें पता है कि पढ़े लिखे हैं, कोई अंगूठा टेक आदमी नहीं है लवली की कम पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे हैं। और वो काम उन्होंने 15 साल में ठसके से काम लिए हैं अधिकारियों से, कर्मचारियों से, और ऐसे अब भी लेते हैं वो। मुझे पता नहीं, मैं नहीं समझ पाया कि जो कर्मचारी काम करने के मूड में भी नहीं होता ना, जो अधिकारी कर्मचारी, लवली का फोन जाना और या उसको ये पता लग जाए ये लवली से जुड़ा हुआ है, तो तुरंत जो है ना उसको जो है उसका काम हो जाता है, लवली जी के नाम से काम हो जाता है, चाहे लवली जी का फोन या लेटर जाए या ना जाए। मतलब वो चाहे कैसा भी काम हो, गलत हो या सही, नहीं, कैसे को दी मैं गलत, कैसे में तो इसकी परिभाषा ही नहीं है कुछ। हाँ, तो अभी तो कह रहे हैं कि लवली जी ने फोन कर दिया तो कोई भी काम हो जाए। नहीं नहीं, कोई लवली जी ऐसे फोन नहीं करते किसी के कि गलत आदमी को ना साथ लगाते हैं, ना गलत आदमी के साथ लगते हैं, ना गलत आदमी को प्रोत्साहित करते हैं। लवली जी सिर्फ राजनीति करते हैं, जो उनके पास गया है उसको समझते हैं। भगवान ने